होप यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 25 और लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 25 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये है बेसिकली प्लानिंग के ऊपर जो हम पीछे से अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब इसमें देखें आया है एलिमेंट्स ऑफ एसटीपी, जो पीछे पढ़ के हैं उसमें इनपुट्स ऑफ एसटीपी, आउटपुट ऑफ एसटीपी, इसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ एसटीपी के इनपुट्स और आउटपुट। अब ये है एलिमेंट ऑफ एसटीपी। तो इसमें है प्रोजेक्ट प्लान इज़ आइटरेटली डिफाइंड थ्रू कंसेप्ट रिक्वायरमेंट फेजेस। इसने इस लाइन में इसने ये कहा है कि हमने रिक्वायरमेंट फेजेस के थ्रू जो है ना वो हमने प्रोजेक्ट प्लान को आइटरेटिवली डिफाइन करना है। उसके बाद उसने कहा कि इनिशियल एस्टिमेट आर डिफाइंड एज स्कोप बिकम क्लियर। उसने कहा कि हमने पहले जो इनिशियली जो एस्टिमेट लगाया होता है उसमें बेहतर स्कोप का हमने पहले ही एस्टिमेट लगा लिया होता है और ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो क्लियर होती है। डिफाइंड का मीनिंग मैं आपको बता दूं कि बेहतर बेहतर इसका मीनिंग है और इसे ठीक ठाक भी कहते हैं और इसे खालिस भी कहते हैं। तो बेसिकली इसका यही मतलब है। इसके बाद है देयर टू फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। आपको इस तरह भी आ सकते हैं एमसीक्यू में कि प्रोजेक्ट प्लान के कितने फेजेस हैं। एक तो फेजेस आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं ना, और ये है प्रोजेक्ट प्लान के। इसके दो फेजेस हैं, प्रीलिमिनरी और फाइनल। ये आप लोगों ने अपने याद रखने अच्छे तरीके से। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है स्कोप की प्लानिंग। स्कोप की प्लानिंग क्या होती है, इसने क्या है, स्कोप प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिवली इलेबोरेट एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्रोजेक्ट वर्क दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसने कहा है कि जो स्कोप की प्लानिंग है वो प्रोसेस है जिसे हमने प्रोग्रेसिवली इलेबोरेट करना है, यानी हमने तफसील से इसे जो है वो बयान करना है। और जो हमारा वर्क प्रोजेक्ट का वर्क है, या हम कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट का स्कोप है उसकी डॉक्यूमेंटिंग करनी है ताकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो सके। सेकंड इसका पॉइंट है कि प्रोजेक्ट स्कोप प्लानिंग स्टैंड विद इनिशियल इनपुट्स। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो स्टार्ट होता है प्लानिंग स्कोप का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशियल इनपुट से वो ये स्टार्ट होता है। और इसके अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, द प्रोजेक्ट चार्टर होता है एंड इनिशियल डेफिनेशन होती है कंस्ट्रेंट्स एंड अजम्पशन की। और जो आउटपुट होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, द आउटपुट ऑफ स्कोप प्लानिंग आर स्टेटमेंट। स्कोप की स्टेटमेंट होती है, स्कोप की मैनेजमेंट होती है और स्पोर्ट की डिटेल होती है। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इसमें है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, उसमें यह है कि हमारे पास एक मिशन स्टेटमेंट होती है और इसके बाद यही है कि हमने प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिफाइन करना है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो प्रोजेक्ट है उससे। उसके बाद इसने कहा है कि इसमें जो है वो एक NPV मॉडल जो है वो हम इसे इसके अंदर यूज़ करते हैं और इसके बाद हमने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ये ऐसा करने वाला नहीं था लेकिन आप लोग जो है वो एक दफ़ा इसे रीड जरूर करें। इसके बाद टेक्निकल अप्रोच में क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेक्निकल अप्रोचेज़ में जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आ जाती है, कंसल्टेंट आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है डेरिवेशन, यानी जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसने कहा कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनमें से कोई एक मॉडल हमें यूज़ करना है। और इसके बाद जो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी लेयर होती है या आर्किटेक्चर्स होता है। इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में वो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉस्ट प्लस एक होता है फिक्स प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आप कह लें कि आता है कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और सेकंड जो है ये क्वेश्चन भी आता है आपको, या तो आपको 5 मार्क्स का आ जाएगा कि इसमें डिफरेंस बताइए, 3 या 2 मार्क्स का ये जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। आगे आ जाता है मोस्ट अदर रिलेशनशिप आर सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। इसमें आ जाता है कॉस्ट प्लस, इसे कहा जाता है टाइम एंड मटेरियल। इसके बाद आता है फिक्स प्राइस। ठीक है, ये जो बेसिकली ये दो ऊपर वाली 2 लाइन है ये इसकी डेफिनेशन है और जो नीचे वाली 2 लाइन है वो इसकी एग्जांपल है। तो आप जो है अगर डेफिनेशन आई तो वो डेफिनेशन लिख दें और साथ थोड़ी सी जो है अगर एग्जांपल दे दें तो बेस्ट हो जाता है। इसके बाद ने कहा कि कॉस्ट प्लस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप विद द डेवलपर इज़ पेड फॉर द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड एंड एडिशनल कॉस्ट अलाउड एंड एग्रीड प्रॉफिट मार्जिन। इसने कहा कि इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें जो है ना इसने एक डेवलपर जो है जिसने कोई भी चीज़ आपको देनी है, मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसकी एक रेंट की कार है, आपने एक जो है रेंट की कार जो है वो किसी से ली है। ठीक है, आपने 10,000 में से जो है ना वो इससे कार ली है। तो उसके बाद जो उसको आपने ना 10,000 पे किया। ठीक है, ये आपके साथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन एडिशनल कॉस्ट भी जो है वो आपने पे करनी है। वो कैसे पे करनी है कि
एडिशनल कॉस्ट के एक तो फिक्स प्राइस है ना जो आपने उसके साथ की है कि जी मैं तुम्हारी जो गाड़ी है वो 10 दिन के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये तो हमारी होगी ना पेड का जो हमने जो अपना उसके साथ मुआहदा किया हुआ है। इसके साथ ये था कि इसमें एडिशनल कॉस्ट भी जो है ना वो एक तो पेड जो मुआहदा है हुआ वो वाली कॉस्ट भी पे करनी है, और एक एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी है। वो ऐसे कि गाड़ी तो आपने ले ली उससे 10,000 की 5 दिन के लिए, लेकिन जैसे बात गाड़ी ने तो किसी फ्यूल से चलना है, तो जो है वो जो आपने तेल वगैरह डलवाना है उसकी एक्स्ट्रा कास्ट जो है वो भी आपको पड़नी है। अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो वो भी उसका एक्स्ट्रा जो है वो आपने भरनी होती है। जाहिर सी बात है जिसने इसके गाड़ी आप लेकर आई हुई है उसको तो आपने फिर उसी हालत में देनी है ना। तो इसमें आ जाता है कॉस्ट प्लस, यानी एक जो एक तो वो है जिसको आपने मुआहदा किया हुआ एक कि मतलब ये गाड़ी इतने ले ले तो उसको वो पे कर दे, लेकिन इसके ऊपर आपको एडिशनल कॉस्ट भी जो है वो देनी पड़ती है। तो इसके बाद एज फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड बाय द डेवलपर प्रोवाइड एन एग्री प्रोडक्ट और सर्विसेज और एग्री फी विद इन एग्री शेड्यूल। इसमें ये कहा इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी ना किसी के साथ मुआहिदा करना होता है, ठीक है, एक मतलब फ़िक्स कॉस्ट होती है आपकी कि जैसे आप कहते हैं कि एक बस टिकट है, ठीक है, इसमें आपने ना उस बस की कंपनी के साथ जो है वो मुआहिदा करना होता है। वो मुआहिदा ऐसा होता है कि उसने आपको पता है कि जो है दो अब आप इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको पता है कि जो गाड़ी है वो 10 बजे आनी है, ठीक है, तो आपका उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है। उसने उस जो 10 बजे जिस गाड़ी ने जाना है उसकी मतलब टिकट है 1000, तो आपका उसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि ये फ़िक्स कॉस्ट है। आपको भी पता है कि मैंने इस अगर 10 बजे जाना है या इस्लामाबाद जाना है तो इतनी ही मुझे कॉस्ट भरनी पड़ेगी और इतने ही टाइम पे मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आप दोनों के साथ जो है दोनों का एक दूसरे के साथ एक फ़िक्स एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें आपको फ़िक्स कॉस्ट ही देनी पड़ती है। इसमें अगर कुछ नुकसान वगैरह होता है तो वो आपको नहीं भरना पड़ता, ठीक है, वो फिर जो है वो कंपनी वाले जाने जो मर्ज़ी जाने। लेकिन उसमें जब वहाँ आप रेंट पे कार ले रही है वहाँ आपको एडिशनल एक्सपेंसेस भी जो है वो भरने पड़ते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास शेड्यूल आ जाता है। इसमें क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक डेज फॉर माइलस्टोन कंपोनेंट्स। शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के माइलस्टोन की डेट होती है, इसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद हमने जो है वो शेड्यूलिंग देखनी होती है जैसे कि एमएस प्रोजेक्ट में हमने देख कर आए थे। उसके बाद एज सच इसमें कुछ करने वाला नहीं है। तो इस लेक्चर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्लस और फिक्स प्राइस। अगर इसमें फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि कॉस्ट प्लस में ये होता है कि अगर आपने रेंट की कार ली है तो एक तो आपने रेंट जो है आपने एक गाड़ी ली है 10 दिन के लिए, उसकी आपने कॉस्ट जो है वो पे करनी है और इसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है, यानी कि उसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो भी आप नहीं भरना, वो किसी रेंट वाले ने जिसकी गाड़ी है उसने नहीं भरना, वो आप नहीं भरना है। और अगर पेट्रोल डाल के जाना तो आपने ही अपने पैसों से डाल के जाना, वो जिसने आपको गाड़ी दी है उसका कोई भी अमल दखल नहीं, उसने बस अपनी गाड़ी आपको 10,000 में दे दिया। फिक्स कास्ट में यही है कि आपको पता है कि ये मैंने इतनी जो सी हमारी प्राइस है, जैसे कि आजकल किराए वगैरह होते हैं अगर आप कहीं लोग जाते हैं तो फिक्स ही है वो प्राइस उसकी, तो ये आपको भी पता है और उसे भी पता है, और एक टाइम शेड्यूल के साथ जो है वो चीज़ जो है वो चलेगी। तो इसमें यही है, सच इसमें और कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।